आज की इस दुनिया में जहां अमेरिका अपनी धौंस जमाने में लगा है और चीन चुपके अपनी चालें चल रहा है, वहीं रूस और ईरान के बीच मचे इस भारी बवाल ने पूरी दुनिया का भूगोल और गणित दोनों बिगाड़ कर रख दिया है। रूस, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर हुआ करता था, आज खुद पाबंदियों के जाल में ऐसा फंसा है कि उसके अपने पुराने ग्राहक अब उससे किनारा कर रहे हैं। ईरान के साथ चल रही इस खतरनाक जंग ने मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक ऐसी आग सुलगा दी है कि हर देश अब अपनी सुरक्षा को लेकर थर थर कांप रहा है। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक ऐसी हलचल हो रही है जिसकी कल्पना शायद ही किसी बड़े ग्लोबल लीडर ने की थी। रूस के गोदाम खाली हो रहे हैं, अमेरिका के वादे खोखले साबित हो रहे हैं और चीन के हथियारों पर से दुनिया का भरोसा उठ चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब दुनिया की महाशक्तियां आपस में उलझी हुई हैं, तो वो कौन है जो इस मौके को एक सुनहरे अवसर में बदल रहा है? क्या आपको लगता है कि इस महायुद्ध के बीच कोई ऐसा भी हो सकता है जिसकी झोली खुशियों और डॉलर से भरने वाली है? साल 2026 की ये तपती गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की वो गर्मी है जिसने बड़े बड़े देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। ईरान के ऊपर मंडराते काले बादलों और रूस के खिलाफ लगे सख्त प्रतिबंधों ने एक ऐसा वैक्यूम पैदा कर दिया है जिसे भरने की ताकत अब सिर्फ और आज के इस दौर के एक उभरते हुए खिलाड़ी के पास है। रूस की तरफ से हथियारों की डिलीवरी में हो रही भारी देरी और स्पेयर पार्ट्स की किल्लत ने वियतनाम से लेकर फिलीपींस और पूरे अफ्रीका महाद्वीप में खलबली मचा दी है। ये देश अब किसी ऐसे भरोसेमंद साथी की तलाश में है जो न केवल उन्हें आधुनिक तकनीक दे सके, बल्कि वक्त आने पर धोखा भी न दे। अब जरा सोचिए, जब दुनिया के सबसे बड़े हथियार बाजार में सन्नाटा पसरा हो, तब अचानक से भारत की एंट्री होती है और बाजी पूरी तरह पलट जाती है। भारत ने इस आपदा को जिस तरह से अवसर में बदला है, वो किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। क्या भारत वाकई रूस की जगह लेने के लिए तैयार है? और वो कौन से हथियार हैं जिनके पीछे आज दुनिया पागल हो रही है? रूस पर लगे कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उसकी कमर तोड़कर रख दी है। हालत यह है कि जिन देशों ने सालों पहले रूस को अरबों डॉलर का एडवांस पेमेंट कर रखा था, उन्हें अब एक एक बोल्ट और नट के लिए तरसना पड़ रहा है। सुखोई और मिग जैसे लड़ाकू विमानों के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई ठप पड़ी है। ऐसे में उन देशों का क्या होगा जिन्होंने अपनी पूरी सुरक्षा रूस के भरोसे छोड़ रखी थी? यहीं से शुरू होता है भारत का वो मास्टर प्लान जो दिल्ली के गलियारों में बहुत पहले ही तैयार हो चुका था। भारत ने देखा कि रूस अब अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहा है और चीन के हथियार सिर्फ दिखाने के दांत हैं जो जंग के मैदान में अक्सर दगा दे जाते हैं। भारत ने अपनी स्वदेशी ताकत को ऐसा धार दिया कि आज दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुंह खुले के खुले रह गए हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देश हों या अफ्रीका के उभरते राष्ट्र, सबकी नजरें अब सिर्फ और सिर्फ भारत के स्वदेशी हथियारों पर टिकी हैं। ईरान और आसपास के इलाकों में जो तनाव फैला है, उसने हथियारों की डिमांड को रॉकेट की रफ्तार दे दी है। पहले जो देश भारत को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाला देश समझते थे, आज वो भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। 2026 की रिपोर्ट बताती है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अब तक के अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ये आंकड़ा सिर्फ कुछ हजार करोड़ का नहीं रहा, बल्कि अब ये अरबों डॉलर की उस लीग में शामिल हो गया है जहां कभी सिर्फ अमेरिका और रूस का राज हुआ करता था। ये कोई छोटी बात नहीं है कि जिस देश को कभी सुई बनाने के लिए भी दूसरे देशों का मुंह ताकना पड़ता था, आज वो दुनिया को मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान और मिसाइलें बेच रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली खेल तो उन देशों के साथ शुरू हुआ है जो रूस का साथ छूटने के बाद अनाथ महसूस कर रहे थे। रूस के पास स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक खत्म हो रहा है और जो बचा है वो उसकी अपनी जरूरतों के लिए भी कम पड़ रहा है। ऐसे में भारत ने एक बहुत ही शातिर और समझदारी भरा कदम उठाया। भारत ने उन सभी रूसी हथियारों के लिए खुद ही स्पेयर पार्ट्स बनाने शुरू कर दिए जो दुनिया के कई देशों की सेनाओं की जान है। वियतनाम जैसा देश, जो हमेशा से रूसी हथियारों का मुरीद रहा है, अब अपनी सेना को दुरुस्त रखने के लिए मास्को की तरफ नहीं, बल्कि नई दिल्ली की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। ये भारत के लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये उन देशों पर अपना प्रभाव जमाने का एक बहुत बड़ा रणनीतिक हथियार है। जब आप किसी देश की सेना की रीढ़ की हड्डी को संभालते हैं, तो वो देश आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है। और यही वो पावर गेम है जिसे भारत 2026 में बखूबी खेल रहा है। अफ्रीका के देशों की बात करें तो वहां की स्थिति और भी दिलचस्प है। नाइजीरिया, मिस्र और इथियोपिया जैसे देश
अब महंगे अमेरिकी हथियारों या अविश्वसनीय चीनी खिलौनों के बजाय भारत के तेजस लड़ाकू विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कारण बहुत सीधा है, भारत के हथियार सस्ते भी हैं और टिकाऊ भी। अफ्रीका के जंगलों और रेगिस्तानों में भारतीय तकनीक ने वो कमाल कर दिखाया है जो पश्चिमी देशों की महंगी मशीनें भी नहीं कर पाईं।